नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स चैप्टर की लेक्चर नंबर 2 में आज हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन किया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट वीडियो में जो कि हमने देखा था कि वाटर मोस्ट अबंडेंट सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि वाई वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट बिकॉज इट हैज सम फिजिकल प्रॉपर्टीज like it is non-toxic, non-poisonous, neutral and colorless solvent. It also has high dielectric constant, long range of melting boiling point, high specific heat capacity and high dipole moment. So due to these properties, water is an excellent solvent. However, other solvents can compete with water to some extent are non-aqueous solvents. For example, benzene, carbon tetrachloride, acetone, ether, etc. are organic solvent. Apart from that, liquid ammonia, sulfuric acid, liquid hydrofluoric acid, liquid sulfur dioxide, etc. are inorganic solvents. तो एक अच्छे सॉल्वेंट के लिए क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो a good solvent must possess properties that are useful for the intended applications. Some of desirable physical properties of solvents are जो किसी भी सॉल्वेंट में फिजिकल प्रॉपर्टीज पाई जानी चाहिए उनको हम इन पॉइंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। विस्कोसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट ऑफ फ्यूजन, रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइपोल मोमेंट। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी अफेक्ट्स बिहेवियर ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू इट्स इंटरफेरेंस इन प्रोसेस सच एज क्रिस्टलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, फिल्ट्रेशन, सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा। अर्थात विस्कोसिटी को हम श्यानता भी कहते हैं। श्यानता के द्वारा ही हम ये प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। विस्कोसिटी influences the rate of mass transfer in solvent and therefore the conductivity of electrolyte solution. The lower the viscosity, better is the tendency of the solvent to fit into various reaction. जिस कंपाउंड की विस्कोसिटी जितनी कम होगी वह उतनी ही आसानी से किसी भी रिएक्शन को करने के लिए ज़्यादा फिजिबल होगा। Viscosity means ionic mobility of the compound. लिक्विड, अमोनिया, वाटर एंड लोअर अल्कोहल्स की विस्कोसिटी कम होती है और ये विलायक अवक्षेपण, क्रिस्टलन और छानने की क्रियाएं सरलता से प्रदर्शित करते हैं, जबकि H2SO4 एवं उच्च अल्कोहल हायर अल्कोहल्स की विस्कोसिटी अधिक होती है, तो इनकी द्वारा उपयुक्त प्रक्रियाएं सरलता से नहीं की जा सकती। तो जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वो ज़्यादा अच्छा सॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या पैरावैद्युत स्थिरांक। इसे हम D के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ए मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू रिड्यूस द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेज। दो इलेक्ट्रिक चार्जेज के मध्य जो फोर्स को हम मेजर करते हैं वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। This is another factor that affects the efficiency of a solvent. Increase in dielectric constant indicates increase in tendency of the solvent to dissolve ionic compound. इस सेंटेंस को हम और आसानी से समझ सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। According to Coulombic force between a cation and anion in an ionic compound is given by the expression F equal to E1 E2 upon dr square. E1 E2 यहाँ पर दो कणों पर उपस्थित आवेश है, R इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, D डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो वी कैन से F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। F यहाँ पर क्या है? आयनों के मध्य लगने वाला विपरीत आवेशित कणों के मध्य आकर्षण बल, जिसको हम F कहते हैं।
जिसका डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उसमें इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम होता है। तो इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसका इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, और कम होगा तो वो आसानी से टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट टू डिजोल्व आयनिक कंपाउंड, आसानी से वो आयनिक कंपाउंड को डिजोल्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 76.5 and that is higher than those of liquid ammonia and sulfur oxide, which explain why water is the best solvent for ionic compound than liquid ammonia and sulfur dioxide। तो वाटर बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ही ज़्यादा होगा उसका F की वैल्यू उतनी ही कम होगी, अर्थात उच्च परावैद्युत स्थिरांक वाले विलायक में दो विपरीत आवेशित कणों के मध्य आकर्षण बल दुर्बल होगा, अतः उन्हें पृथक करने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट विलेय के आयनों के साथ प्रबल बंध बनाकर अधिक ऊर्जा वियुक्त करते हैं, अतः उच्च परावैद्युतांक या हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले विलायक आयनिक यौगिकों के लिए अच्छे विलायक के रूप में जाने जाते हैं, और वी कैन से दे आर गुड सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट गलनांक और क्वथनांक के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि कोई सॉल्वेंट इज बेटर। तो जो आयनाइजिंग सॉल्वेंट हैं उनमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट इज फैक्टर दैट कैन अफेक्ट इट्स is application because it affect the liquid range of solvent। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उसके आधार पे हम लिक्विड रेंज ऑफ सॉल्वेंट को डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है जो लिक्विड टेम्परेचर रेंज ऑफ 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर के लिए जो लिक्विड रेंज है वो क्या है 0 से 100, अर्थात इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से लिक्विड अमोनिया के लिए हम यदि देखते हैं लिक्विड रेंज दैट इज -77.7 डिग्री सेल्सियस टू -33.4 डिग्री सेल्सियस, एंड वाइल फॉर SO2 इट इज -75.7 टू 10.2 डिग्री सेल्सियस। Therefore, water is better solvent at high temperature, while liquid ammonia and sulfur oxide can only act as solvent at low temperature। ये इसी अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है इस रेंज में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो ये दोनों लोअर टेम्परेचर पे सॉल्वेंट के रूप में काम कर सकते हैं, जबकि वाटर हाई टेम्परेचर रेंज 0 to 100 तक सॉल्वेंट के रूप में काम कर सकते हैं। तो इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे हम इसकी लिक्विड रेंज डिसाइड करते हैं और उसके आधार पे उसकी सॉल्वेशन प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं। नेक्स्ट है हीट ऑफ वेपराइजेशन। This is property that indicates the nature and strength of intermolecular force holding the solvent together। इस प्रॉपर्टी के आधार पे हम जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स की जो स्ट्रेंथ है दो पार्टिकल्स के मध्य की जिसने सॉल्वेंट को टुगेदरली होल्ड किया हुआ है उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सॉल्वेंट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई वैल्यू ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन सजेस्ट स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स एंड वाइस वर्सा। जिसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन हाई होता है उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स होते हैं। द रेशियो ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन to the boiling point of a solvent is called Troughton constant, and it is an index that reflects the degree of association of solvent molecule। Higher value of constant correspond to higher molecular association। Next physical property है relative permittivity, जिसके आधार पे भी हम उसकी solvent की प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि whether it is good solvent, either it is good or not। Relative permittivity of a solvent influences the electrostatic force of interaction that exists between two electric charge। क्योंकि हम यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे होते हैं तो दो आयनिक कंपाउंड का जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो पाया जाता है उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी से डिसाइड कर सकते हैं। Value for most solvent is always higher than 1.8। जो
रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यूज मोस्टली 1.8 से ज़्यादा होती है। लीस्ट वैल्यू आर ऑब्टेन्ड फॉर एन पेंटेन 1.84 एंड एन हेक्सेन 1.88, जिसकी सबसे कम रिलेटिव परमिटिविटी होती है। Consequently, dissolution of solute in a solvent will always weaken and electrostatic interaction between charges. The relative permittivity of a solvent has a significant influence on electrostatic interaction between solute and solvent and solute-solute and dissolution or dissociation of a solute. जो relative permittivity होती है किसी solvent की, उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कितना होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट में कितना होगा, या उसका डिसोल्यूशन और डिसोसिएशन ऑफ ए सॉल्यूट किस तरह से पॉसिबल है। Therefore, the range for value of permittivity is an index for classifying a solvent as polar or non-polar. नेक्स्ट है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसके द्वारा भी हम किसी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि दिस इज ए गुड सॉल्वेंट और नॉट। व्हेन डाइपोल मोमेंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स उसकी पोलैरिटी भी इंक्रीज होता है। अर्थात डाइपोल मोमेंट जो होता है वो किसी भी सॉल्वेंट की पोलैरिटी को मेजर करता है या उसकी ध्रुवता को मापता है कि वो कितना ध्रुवीय है कोई भी सॉल्वेंट। हायर द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए सॉल्वेंट, ईजियर इज द टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट टू डिसॉल्व आयनिक कंपाउंड। जितनी ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होगा, उतना ही आसानी से वो डिसॉल्व कर पाएगा आयनिक कंपाउंड को। फॉर एग्जांपल, वाटर जिसका डाइपोल मोमेंट 1.84 इज गुड सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड देन लिक्विड अमोनिया हुज डाइपोल मोमेंट इज 1.46। वाटर का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, दैट इज गुड बेटर सॉल्वेंट देन ammonia. Most solvents consist of molecules that are intrinsic dipole and they have permanent dipole moment mu and mu is equal to q into r. q यहाँ पर है टोटल आवेश, रिजल्टेंट आवेश चार्ज, एंड r जो है दोनों आवेशों के केंद्र के मध्य की दूरी। Dipole moment is also informative in the estimation of polarity of solvent, hence its classification. Solvents with dipole moment greater than or equal to 2.5 D are called dipolar solvent, while those with dipole moment less than 2.5 D are called polar or non-polar solvents. D is the unit for measurement of dipole moment, इसको हम डिबाई भी कहते हैं। जिन सॉल्वेंट्स के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 2.4 या उससे ज़्यादा होती है वो डाइपोलर सॉल्वेंट कहलाते हैं, और जिनके लिए वैल्यू 2.5 डी से कम होती है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिसके आधार पे हम बताते हैं कि सॉल्वेंट कौन सा ज़्यादा अच्छा है। इनको हम टेबलाइज्ड फॉर्म में यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये कुछ सॉल्वेंट्स हैं, वाटर, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड SO2, लिक्विड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड H2SO। दीज आर इनऑर्गेनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स एंड दिस इज वाटर। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में हमने दिया है 273, बॉइलिंग पॉइंट 373, तो इसकी रेंज क्या होगी 273 टू 373 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में लेते हैं तो 0 to 100 केल्विन। इसी तरह से ये लिक्विड अमोनिया के लिए 195.3 टू 239.6 केल्विन। यदि हम डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो ये माइनस में वैल्यू जाती है। तो इस तरह से इसकी हम लिक्विड रेंज डिसाइड कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड यदि हम देखते हैं तो वाटर की 1 होती है, लिक्विड अमोनिया की 0.77, सल्फर डाइऑक्साइड की 1.43 एंड सल्फ्यूरिक एसिड की 1.84। डाइपोल मोमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं 1.85 मैक्सिमम फॉर वाटर है, इनका सबका कम है, तो वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट। जितना डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उतना ही उसमें पॉलरिटी ज़्यादा होगी, जितनी पॉलरिटी ज़्यादा होगी उतना ही वो आयनिक कंपाउंड को आसानी से डिसॉल्व कर पाता है। रिलेटिव परमिटिविटी हम देखते हैं तो इसकी होती है 78.7, लिक्विड अमोनिया 25, लिक्विड SO2 की 17.6
और लिक्विड HF की 84 एंड H2SO4 की 110। इसी तरह से सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि जो भी जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन प्रॉपर्टी मोस्टली पाई जाती है। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के बारे में अध्ययन किया। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया, जिसके आधार पर हम यह बता सकते हैं कि कौन सा स्लाइड सॉल्वेंट बेटर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे।